हेलो बच्चों, तो फिर आपने तैयारी करने का सोचा है, जेई में अपना फ्यूचर बनाने का सोचा है, आप आईआईटी कॉलेज में जाना चाहते हैं, एक वास्ट फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप तैयारी करने से पहले, ड्रॉप लेने से पहले, जेई की तैयारी करने से पहले अपने आप से कमिटमेंट करो कि इस पूरे साल मैं टोटल स्टडी पर ही फोकस करूंगा और एक टाइम टेबल डिसाइड करो कि कम से कम इतनी देर मेरी स्टडी जरूर होगी। कलेक्शन करो नॉलेज का, जो कलेक्शन करोगे वही डिलीवर कर पाओगे। तुम्हारे पास होगा भाई, आपके पास जो होगा वही आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ना। तो कलेक्शन करना है और कमिटमेंट के साथ पढ़ना है। एंटरटेनमेंट स्टडी को लेकर ही करना है, मतलब स्टडी को एंटरटेनमेंट बनाना है, मजा लेना है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट को रस लेना है, सब्जेक्ट को समझना है और डेप्थ में स्टडी करना है और एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना है। सुबह जल्दी उठना है, ठीक से स्टडी करना है। एक जैसा एक्चुअली क्या होता है कि ये तपस्या जैसी होती है, स्टडी तपस्या जैसी होती है। आपको कमिटमेंट करना है अपने आप से और खूब मेहनत करना है साल भर। क्या क्या टिप्स रखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप बेटा आप लोगों के लिए ये है कि जो सिलेबस आपको पढ़ना है सबसे पहले उसको एनालिसिस करो। कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या आता है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स हैं, वो सारा कुछ समझो। सारा कुछ समझो, किस चैप्टर के मार्किंग ज़्यादा है, स्कोरिंग ज़्यादा है, कौन से कम स्कोरिंग वाले हैं, और फिर उनके ऊपर नोट्स प्रिपरेशन करना है। और नोट्स भी अलग अलग मतलब एक तो डिटेल नोट्स बनाना ही है जिसमें स्टडी करना है, आपको सारा कुछ लिखना है। एक शॉर्ट नोट बनाना है जिसमें फॉर्मूले, जैसे मैथ्स हुए तो उसमें फॉर्मूले आ गए। ग्राफ के अलग से नोट्स बनाना, कितने टाइप के ग्राफ हैं वो सारे ग्राफ का एनालिसिस करना, एक साथ कलेक्शन करना है। सिस्टमेटिक वे में स्टडी को आगे बढ़ाना है। कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं क्लास में, उसके साथ साथ कैसे प्रिपरेशन करना है, इस पे फोकस करना है। सिलेबस को आपने समझ लिया, फिर आप स्टडी किससे करेंगे? तो ये तो ऑब्वियस है, अच्छी किताबों से ही करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कई सारे आपने किताबें कलेक्ट कर ली, नहीं, एक या दो किताब रखो और उसके आधार पर स्टडी करो। बहुत सारी बुक लेने से, केवल कलेक्शन करने से कुछ नहीं होता। जिस बुक को आपने लिया है उस बुक से डिटेल स्टडी करो, जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको फॉलो करो और उसके हिसाब से जो भी मॉड्यूल या जो भी बुक है उसके उस क्वेश्चंस की उनमें से प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस को समझना है, फिर बुक्स से तैयारी करना है। बुक्स का सिलेक्शन बहुत ध्यान से होना चाहिए। तो फिर इसके बाद अब पिछले वर्षों के पेपर का एनालिसिस करें और मॉक टेस्ट दें। मतलब समझो, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, यदि आपने उसमें टेस्ट नहीं दिया तो आपका सेल्फ एनालिसिस नहीं होगा। तो करना क्या है, जो भी रेगुलर टेस्ट हो, किसी टेस्ट को मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि इस बार मैं टेस्ट को छोड़ देता हूं और फिर जो है इसको मैं बाद में करूंगा। टेस्ट में तैयारी हो चाहे नहीं हो, आधी भी हो, टेस्ट जरूर देखना ताकि आपको उससे समझ में आएगा कि आखिर मैंने वर्क कितना कर पाया है और क्या है। पहले तो चैप्टर वाइज टेस्ट अपन करें, चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाए, उसके बाद पिछले वर्षों के पेपर का एनालिसिस करें। पहले देखें कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्या टेक्निक्स हो सकती, क्या ट्रिक हो सकती है, कैसे शॉर्ट में लिया जा सकता है, कैसे अप्रोच बनाई जा सकती है, सर लोग किस तरह से बता रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन से अप्रोच कैसी लगाई, मैं अप्रोच लगा पा रहा हूं कि नहीं, इसके ऊपर फोकस करना है। केवल ऐसा बोल देने से काम नहीं होगा कि मुझसे नहीं होगा। कोई चीज नहीं आती है तो उसमें फिर से लग जाओ। और जब आपकी सिलेबस की तैयारी हो जाए तो पिछले वर्षों के पेपर से आप एनालिसिस करो और मॉक टेस्ट देना चालू करो। जैसे हो जाए तो मॉक टेस्ट देना चालू करो। पहले चैप्टर वाइज दे दो, उसके बाद मॉक टेस्ट, मतलब फुल सिलेबस का जो टेस्ट है वो लगातार। जितने जितने आप टेस्ट ज्यादा दोगे उतना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। भले टेस्ट में पहले कम नंबर आए, घबराना नहीं है। किसी दूसरे से, मैं आगे जो आपको बताऊं, किसी से कंपेयर नहीं करना, अपनी स्पीड पर ध्यान देना है, अपनी स्पीड पर ध्यान देना है, अपनी स्पीड पर फोकस करना है। जिन क्वेश्चंस में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है मैं उसको और कैसे कैसे सॉल्व कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, इस पर फोकस करना है ना। तो खुद की स्पीड पिछले, अच्छा दूसरा, आपके जो पहले बच्चे निकल चुके हैं, जो क्लियर कर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस बड़ा मायने रखता है। उन्होंने क्या किया था, किस किस तरह से स्टडी करी थी, उनसे राय लो, उनसे सजेशन लो, अपने सीनियर्स से पूछो कि भैया आपने कैसा किया था और मैं क्या क्या ध्यान दूं, किन किन टॉपिक पे आपने ज़्यादा फोकस किया था, वो टॉपिक्स कौन कौन से थे। टीचर्स से भी पूछो किस टॉपिक को मुझे कैसा करना चाहिए, क्या सिक्वेंस होना चाहिए सिलेबस की। तो सजेशन लेना बहुत जरूरी है, सुनना जरूरी है, ध्यान से समझना है कि
जो मेरे पिछले सीनियर विद्यार्थी सिलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने क्या कुछ किया था जिसके कारण वो प्रोग्रेस कर पाए, सिलेक्ट हो पाए, और फिर उसके आधार पर अपनी स्टडी जारी रखना है। और फिर एक और बात, दूसरों से तुलना नहीं करना, कंपेयर नहीं करना, खुद की तुलना किसी से नहीं करना, अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना। मैं अपना वर्क करूंगा और अपने हिसाब से पूरी तरह से कमिटमेंट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करूंगा, बैकलॉग नहीं होने दूंगा। बैकलॉग होता है, अधिकतर बैकलॉग फिर भी हो जाता है तो उसको कवर करो, एक्स्ट्रा टाइम निकालो, पूरा स्टडी पे फोकस करो। सिर्फ स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता, वर्क करना होता है, मेहनत करना होती है। जितना दूर लक्ष्य, जितना कठिन लक्ष्य, उतनी ज्यादा मेहनत। देखो आसान चीजों में तो लोग सफल हो ही जाते हैं, लेकिन जो कठिन होता है ना, उसमें कमिटमेंट ज्यादा होता है और ज्यादा जोरदार तरीके से तैयारी होती है। तो ये मेरे सारे आपके सुझाव हैं। यदि आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन तय है। यदि आपने पूरा स्टडी पे फोकस किया है और अपने आप से कमिटमेंट किया है तो सिलेक्शन आपका निश्चित रूप से होगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, और चाहूंगा कि ये साल आपका कैरियर ईयर का जो है वो बेस्ट गुजरे और आप सिलेक्ट हो जाएं। थैंक यू ऑल, जय हिंद।